छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। अरे आप नहीं जानती, हमारी अम्मी बेगम बहुत बड़े दिल की हैं। जो दिल में होता है झट से मुंह पर बोलती हैं। अम्मी बेगम, ये है फार्म हाउस के कागजात। आज आप सबके सामने लाइव इन पर साइन कर दीजिए और दिखा दीजिए दुनिया को कि आप कितनी बड़ी दयावान हैं। देखो मेरी बात सुनो, जंग में ऑप्शन होता है, या हार का, या जीत का, या अमन का। देखो मैं जानती हूँ, मैं थोड़े बहुत हाथ पैर मारूंगी ना, वो मान जाएंगे। नहीं भाई, उसे तुम भूल जाओ। मेरे साथ यहाँ मिकाइल है। अरे वाह, वो कब आया? कल ही आया वो यहाँ। कासिम, अली, क्या सोच रहे हैं? घर में इतना बड़ा फंक्शन है और आप सोचो में गुम हैं? अच्छा एक बात बताएं, आपको बच्चे कैसे लगते हैं? बहुत बुरे। सवाए रोने और दूध पीने के कोई और काम नहीं होता। तो बच्चों का डायपर देख लूं ना, चाहे साफ ही क्यों ना हो, तो मुझे उल्टी आने लगती है। तो आपको छोटे बच्चे पसंद नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चों ने होना ही है तो फिर 3-4 साल के होकर पैदा हुआ करें, या फिर किसी फास्ट फॉरवर्ड मोशन में बड़े हो जाएं, बस फटाफट। अली, आई एम प्रेग्नेंट। What? Really? तो इतना घुमा फिरा कर सीधा सीधा क्यों नहीं बताया? I mean, अली तुराब हमदानी बाप बनने जा रहा है। ये साल की नहीं, इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। I'm so grateful to you. लेकिन आपको तो बच्चे पसंद नहीं है, उनका रोना, उनका डायपर। वो तो मैं दूसरों के बच्चों की बात कर रहा था ना, अपने बच्चों के बारे में भला ऐसी कौन बात करता है? I'm so happy. तूने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकेगा, कोई अलग नहीं कर सकेगा। मैं फौरन से बेशतर ये खबर बाजी को सुनाता हूँ। अब तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी, ना तलाक, ना दूसरी शादी। अच्छा, आप भी तैयार हो जाएं, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर बाजी को चल के ये खबर देंगे साथ। माना कि ब्लैक ड्रेस में आप बहुत हसीन लगती हैं, लेकिन ऐसे मौके पर ये रंग। प्लीज कोई फजूल बात नहीं, मजाक में भी नहीं। पहले ही मेरा दिल हौल रहा है कि न जाने क्या हो जाए। एक तो औरतें हर वक्त अंदेशों में घिरी रहती हैं, और अगर इत्तेफाकन वो काम ना भी हुआ तो कहेंगी देखा हमने तो पहले ही कह दिया था। समय तुम खुश रहा करो प्लीज। मैं चाहता हूं कि हमारी औलाद इस दुनिया में खुशी खुशी आए। मैं तो खुश हूं, लेकिन पता नहीं बाजी कैसे रिएक्ट करेंगी। वो तो खुदा न खास्ता हमारी तलाक की पूरी तैयारी करके बैठी हुई है, और जब उसके बरक्स उनको खबर मिलेगी तो क्या
वो आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लेंगी, तुम्हें गले लगा लेंगी और क्या करेंगी? शी विल बी हैप्पी। खुदा करे ऐसा ही हो। अच्छा, मैं तैयार हो जाती हूँ, कहीं वो गुस्से ना हो जाए। समिया, I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, 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 yes. आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार था, आप ही के बारे में सोच रहा था मैं। सॉरी सर, मैं जानती हूँ कि मैं आधा घंटा लेट हूँ। आपने सोचा होगा कि आपका ये अमल देखकर मैं बाकी बॉसेस की तरह खुश हो जाऊंगा, आपको कुछ नहीं कहूंगा। आप कुछ कहते कब हैं? आप तो कर गुजरते हैं। मिसेस समिया, आपको इतनी सी भी एम्बैरेसमेंट नहीं हुई कि आप ये बुके उठाकर पूरे दफ्तर में फिरती हुई मेरे कमरे तक आ रही हैं? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने साथ होने वाली हरकतों को महज इसलिए छुपा लेती हैं कि दुनिया क्या कहेगी। मैं एक बहादुर औरत हूँ। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आप एक बहादुर औरत हैं। आपकी बहादुरी का सबूत तो मैं देख ही रहा हूं। अगर आपको मेरी बहादुरी पे यकीन होता तो ये बुके मेरे हाथ में नहीं होता। मेरा आइडियल आप जैसी खातून हरगिज नहीं है। नहीं, हम आपके लिए 100% कुंवारी लड़की तलाश करके ही रहेंगे, जिसके कोई आगे हो न पीछे। बस आप कल ही इश्तिहार दीजिए अखबार में। अजी, आप ये बात क्यों नहीं समझ लेती कि अच्छी फैमिलीज के रिश्ते यूं अखबारों में इश्तिहार देने से नहीं आते हैं। अच्छी फैमिली की लड़की जान दे देगी लेकिन आन नहीं देगी। प्लीज बंद करें ये इश्तिहारबाजी। अच्छा, अगर रिश्ते इस तरह से नहीं होते तो आपका क्या ख्याल है, कोई शरीफ लड़की खुद चलती हुई इस कोठी में आ जाएगी आपके लिए? ये फूल मैं आपके लिए लाया हूं समिया, दिल की गहराइयों से। ना तो मिस्टर ली बीमार हैं और ना ही पाकिस्तान में। ये लंच तो महज एक बहाना था। आपके साथ वक्त गुजारने का। कुछ देर। समिया, बचिया और बानो मेरे साथ जाएंगी। मैं समिया से अभी और इसी वक्त निकाह करने आया हूं। आइए मौलवी साहब। आपकी तारीफ। ये तो आराम अंकल है, हमारे फ्यूचर बाबा। मैं अली तराब हमदानी हूं और समिया मेरे ही ऑफिस में काम करती हैं। ये तो हुआ अब तक का तारुफ। आइए मौलवी साहब, बैठिए। और अब कुछ ही देर में मैं हो जाऊंगा आपका बहनोई और आप मेरे बड़े साले साहब। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे जमाना काफी तरक्की कर गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे निकाह पर कोई एतराज नहीं। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी साहब, निकाह शुरू करवाएं।
हाँ ये कार्ड भिजवाया है पप्पा ने। लो देखो। उनकी सालगिरह आ रही है, 40 के हो गए, इसलिए धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। अभी बेगम ऐसी क्या खास बात है आज की तकरीब में जो आप इतनी शिद्दत से इसका इंतजार कर रही हैं? एक्चुअली आज मामू 40 साल के होने वाले, ओल्ड मैन। सरमनिया, मर्द की जवानी तो 40 साल के बाद ही शुरू होती है। मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। हाँ ये कार्ड भिजवाया है पप्पा ने। लो देखो। उनकी सालगिरह आ रही है, 40 के हो गए, इसलिए धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। रोहान की नई गाड़ी में जाऊंगी मैं वहां। तुम ऐसा करो कासिम, अपनी पुरानी खटारा बेच दो, वो मेरे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती। क्या लिखा है कार्ड में? कुछ नहीं। क्यों, तुमने पढ़ा नहीं? क्यों जवाब दूं? तुम खुद ही पढ़ लिया करो। रोशानी के बाद तुम ही तो जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज हो ना? ये किसके लिए लाए हो? पहले तुम अपनी बात मुकम्मल करो कश्माला। अच्छा, I'm in love। मुझे प्यार हो गया है सरमत से। सरप्राइज! तुम खुश हो ना? तुम्हें पता है तुम पहले बंदे हो जिसके साथ मैंने अपनी फीलिंग शेयर की है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मुझे प्यार हो गया, वो भी सरमत से। वैसे पता है क्या रोहान, मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। वो जब से अम्मू मेरा मतलब है कि वो बेबी। हाँ मुझे पता है। तो बस सब उसी में बिजी हो गए। कश्माला बाजी को नीचे दिखाने में लगी रहती है, अम्मू रेस्ट करती रहती हैं, बाबा ऑफिस से आते हैं तो बस अम्मू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। बानो भी हैदराबाद चली गई हैं। रही मैं, तो मुझे तो लगता है कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। मैं तो जैसे इनविजिबल सी हो गई हूँ। लगता है मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। ऐसे मत कहो, तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। हम लोग ढेर सारी बातें किया करेंगे। यार मैं भी तो अकेला हूं ना मेरा कोई भाई है, ना कोई बहन, ना ही कोई दोस्त। तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। अम्मू याद आ रही हैं। यहाँ पे मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। कश्माला भी अपने चक्रों में बिजी हुई हुई है। और मैं हूं ना। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही को मिस कर रही थी। मैं भी। मैं देख रहा हूँ तुम दिन ब दिन बदलती जा रही हो। क्या मतलब? क्या मेरे सर पे सींग निकल आए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तुम 2 महीने पहले हमारे घर आई थी तो
काफी अपसेट रहा करती थी, हर वक्त खोई खोई सी रहती थी तुम। अच्छा, तो क्या अब मैं एंजेलिना जूली लगने लगी हूँ? उससे भी खास। और जाने पता है लड़कियां खूबसूरत कब नजर आती हैं? जब उनमें कोई अदा हो, कोई स्टाइल हो जो दिल को लुभा जाए। रोहान, आप मौका पाकर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना? नहीं, तुम ये कहकर मेरी तौहीन मत करो। उसका ये कहना चाह रहा हूँ तुम बदल कर कशमाला जैसी ना हो जाओ। क्या? मैं और कशमाला जैसी? ये हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। आप ये कहिए कि आपने मुझ में अपने महबूब को तलाश कर लिया। और कशमाला तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है मुझसे। हर वक्त तो वो ओवर होती रहती है, उसके बाल अलग हैं, उसके बात करने का तरीका सब कुछ अलग है। मैं उसकी तरह कभी नहीं हो सकती। रोशाने, बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। ये जो हम दोनों एक दूसरे की तरफ मखनातीस की तरह खिंचे चले आ रहे हैं, प्यार नहीं तो और क्या है? रोहान प्लीज, मुझसे वो बातें ना करें जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कराची में तो सब कुछ ठीक था, हम लोग बात किया करते थे, सीवीओ पे जाते थे, साथ में बेकिंग करते थे। और ठीक कह रहे हो तुम, मगर यहाँ वो शख्स मेरी आंखों के सामने है जिसे मैं हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, अपने आसपास देखना चाहती हूँ। उसके अलावा मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। रोहान? कौन? सरमद? ओह माय गॉड। तो इसमें इतना शॉक होने वाली क्या बात है रोहान? तुमने ये बात कशमाला को बताई है? नहीं, ये राज सिर्फ और सिर्फ मेरी डायरी जानती है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो कशमाला को बताऊंगी। वो तो फटा हुआ ढोल है, भांडा फोड़ देगी और फिर बाजी को पता चला ना तो वो हमें धक्के देके घर से निकाल देंगी। और मेरी फीलिंग्स? तुम्हें उनका कभी एहसास नहीं हुआ? हुई है रोहान, मगर मैं क्या करूं? सरमद के अलावा कोई और नजर नहीं आता। और वैसे भी आपको तो कशमाला पसंद थी ना? अम्मी बेगम, ऐसी क्या खास बात है आज की तकरीब में जो आप इतनी शिद्दत से इसका इंतजार कर रही हैं? एक्चुअली आज मामू 40 साल के होने वाले, ओल्ड मैन। सरमद मियां, मर्द की जवानी तो 40 साल के बाद ही शुरू होती है। और वो खुसूसी बात ये थी जो हमें आपसे करनी थी कि लीजिए, आपके लगते जिगर भी आ गए। अब कर लीजिए इनसे जो भी बात आपको करनी है, मैं जरा बाहर इंतजामात देख रहा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। अली तुराब, हमने आपसे केक का ऑर्डर देने के लिए कहा था, आपको याद है ना कि ये आपकी जिम्मेदारी है? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, कशमाला ने खुद डिजाइनिंग की है उसकी। वो बाजी बेगम राह जहां आई हैं, आपको जल्दी से बुला रही हैं। बाजी, वो मुझे आपसे अली तुराब, हम जरा मेहमानों को देखकर आते हैं, आप फौरन केक का बंदोबस्त कीजिए। अली तुराब, आप बात समझते हुए भी अनजान क्यों बने जा रहे हैं? ठीक है, किसी वजह से समिया आपको पसंद आ गई और आपने किसी भी दबाव के तहत उससे निकाह पढ़वा लिया, लेकिन आप आने वाले वक्त को क्यों नजरअंदाज किए जा रहे? क्या आप सारी उम्र इसी पुख्ता उम्र औरत के साथ गुजार देंगे? बाजी, मैं आज पर यकीन करता हूं।
जिंदगी जो भी है वो इसी लम्हे है। कल हो ना हो, शायद मैं भी ना हूं। देखा देखा आपने, इसीलिए हम बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी के खिलाफ थे। वो तो अपनी जिंदगी जी चुकी, अब आप उल्टा मायूसाना बातें कर रहे हैं। अगर किसी कम उम्र कुंवारी लड़की के साथ होते तो। गुस्ताखी माफ बाजी, मैं कोई मायूसाना बातें नहीं करता। इनफैक्ट मैं कभी जिंदगी में इतना खुश नहीं हुआ जितना आजकल हूं। क्या साल भर बाद भी आप यही कह सकेंगे? क्या आप खुश हैं? इतने प्यार के बावजूद जब आप औलाद की शक्ल नहीं देखेंगे तो आप यही कह सकेंगे क्या? हम आपके जवाब के मुंतजिर हैं अली तुराब। क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो आप तुर्की बतुर्की हमारे साथ जबान दराजी कर रहे थे, अब होंठ क्यों सिल गए आपके? इसलिए ना कि जल्दबाजी में आप बाजार से ऐसा नाकिस माल उठा के ले आए जिसकी मियाद भी पूरी हो चुकी है। बस करें बाजी, बस करें, कुछ तो खुदा का खौफ करें हम। अली तुराब और आपका हमदानी खानदान, क्या आपके बाप दादा का नाम यहीं पर खत्म होकर रह जाएगा? ये मोहब्बत सब जज्बाती बातें हैं मियां, जो आप जैसे समझदार मर्द पर जेब नहीं देती। ये मोहब्बत का कमजोर परिंदा है ना, 2-4 साल की रिफाकत के बाद फुर से उड़ जाता है और फिर पछतावे का दाना दुनकर रह जाता है सिर्फ। उसके बाद आप दीवारों से टक्करे मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। कश्माला, अली सफियान कैसा रहेगा? मुनासिब, बल्कि बहुत ही मुनासिब। अली सुफियान हमदानी। तुमने मेरे अली सफियान का बहुत ख्याल रखा है, चाहे मैं हूं या ना हूं। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें करते हैं? मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। अली जल्दी आए। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्या हमारा साथ यहीं रखा? अल्लाह ना करे, क्या बातें करते हैं आप? भाई बाहर बाजी बेगम है, राहत जहां है, और फिर अमीना पुप्पो भी आने वाली है। क्या नाम रखा? किसका? अली सफियान कैसा रहेगा? मुनासिब, बल्कि बहुत ही मुनासिब। अली सुफियान हमदानी। तुमने मेरे अली सफियान का बहुत ख्याल रखा है, चाहे मैं हूं या ना हूं। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें करते हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? इस साल मेरे फॉरेन टूर्स बहुत हैं। हो सकता है जब तुम्हारी ड्यू डेट हो तो मैं मुल्क में ना हूं। मुझे नहीं पता, सब चीजें आगे कर दें। मैं चाहती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारें। तमिया बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया मैंने। वादा करो कि हर हाल में मेरा साथ दोगी। पक्का वादा। अच्छा ये बताएं कि मेरा वेडिंग गिफ्ट कहाँ है? वेडिंग गिफ्ट अभी ला।
इसे सिर्फ फूल मत समझना, ये उसी बुके का हिस्सा है जिससे मेरी मोहब्बत के सफर का आगाज हुआ। आज की सुबह बहुत हसीन है। कराची शहर की सुबह इतनी ही हसीन होती हैं अली तुराब साहब? नहीं, आज की सुबह कुछ ज्यादा ही हसीन, क्योंकि तुम जो मेरे साथ। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होंगे। अब तो अंदाजा हो गया ना। फिर ये कि ऑफिस वाले अली तुराब की तो आपने झलक भी नहीं है, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। देखो, कुछ ट्रिप्स होते हैं जो अवॉइड नहीं किए जा सकते, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। नाउ शैल वी? कशमाला, कशमाला। जी बाबा। वो केक कहाँ है? बाजी पूछ रहे हैं, मेहमानों ने आना शुरू कर दिया। ओ, वो तो मैं पिक करवाना भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सलीम, जफर। ओहो, वो दोनों मेहमानों की गाड़ियां पार्क कर रहे हैं। तुम ऐसा करो, आओ मेरे साथ चलो। अरे नहीं बाबा, आपकी बर्थडे है, मैं जाके पिक कर लेती हूँ। मैं तुम्हें अकेले गाड़ी चलाने नहीं दूंगा इस वक्त। तुम फटाफट स्लिप लेकर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। हरी अप। पागल लड़की, भूल गई कहाँ रखी है। Shani loves Sarman. I love Sarman. बड़ा अपने आप को जॉन अब्राहम समझ रहा है। समझ नहीं रहा, वो है। मैंने सुना है कि बहुत सारी लड़कियां ना उसमें मरती हैं, जान देती हैं। अंधी होंगी वो लड़कियां, वो है क्या चीज? खुद क्या है? माँ की कोठी, मामू का बिजनेस, एवी। जब भी मैं उसे देखती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं दोबारा केला खाऊं, छिलका फेंकूं, वो फिसले और उसकी दूसरी टांग में चली जाए, लंगड़ा हो जाए दोबारा। कशमाला, अब तुम खुद खामखा से पंगा लेना चाह रहे हो। एक्सक्यूज मी, खामखा? मेरे घर आके मुझे चैलेंज करे कि मैं उसके कदमों में जाके उससे माफी मांगूंगी। पागल है वो, क्रेजी। पता है, सरमद ने ना लंदन यूनिवर्सिटी से एमबीए की है। तुम उस मामाज बॉय पे रिसर्च कर रही हो क्या? वो एमबीए करे या पीएचडी, रहेगा वो घटिया, कमीना और फ्लर्टी। तुम उसके चुंगल में मत फंसना। मैं क्यों आने लगी? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कशमाला, ये सरमद को क्या हुआ है और वो इस हाल में क्यों है? अरे मजा तो तब आता है जब उसका इससे भी बुरा हाल होता, इससे भी बुरा हाल होता। काश उसके कपड़े फट जाते, उसका सूट फट जाता, काश उसका वॉलेट चोरी हो जाता, काश उसके चमकते हुए जूते ना कीचड़ में चले जाते। मजा तो तब आता। मजा नहीं आया इस इंतकाम का। नो कशमाला, ये सब कुछ तुमने? हाँ, मैंने और जफर भाई ने मिल के सरमद की गाड़ी ट्रैफिक में बंद करवा दी, उसका फोन भी पहले चोरी करवा दिया। वो भी मजा चखे कराची के ट्रैफिक का जिस तरह हमने चखा था। आंख के बदले आंख, ट्रैफिक ख्वारी के बदले ट्रैफिक ख्वारी। कशमाला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं बाबा को शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी। आने दो बाबा को। ओ, चक्कर क्या है?
इतनी साइड क्यों ले रही हो तुम सरमत की? पागल हो गई हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई साइड वाइड नहीं ले रही। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि वो इतने भी बुरे नहीं है जितना तुम उनके साथ बुरा करती हो। जब तुम बड़ों की नकलें उतारती हो, पैरोडीज करती हो और बुजुर्गों से जुबान लड़ाती हो, तो क्या मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं ना? तो फिर तुम भी अपने काम से काम रखो और ज्यादा मेरी दादी अम्मा बनने की ना कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? ना 2 दिन से सही से बात कर रही हो, ना कोई बात शेयर कर रही हो। कशमाला प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कुछ शेयर करना है, समझी तुम? और प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, चली जाओ तुम। लेकिन रोशाने, मैं तो सिर्फ। कशमाला प्लीज, क्या लेके लगा के रखा हुआ है? मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम क्या चाहती हो, मैं हर वक्त तुम्हारे हुक्म पे चलती रहूं? कपड़े भी तुम्हारे कहने पर पहना करूं? हाँ, यही चाहती हो तुम? देखो कशमाला, अम्मू, बानो, बाबा सब तो तुम्हारे हुक्म पर चलते हैं। तुम्हारा दिल नहीं भरता उनके ऊपर हुक्म चला चला कर? मैं नहीं चल सकती तुम्हारे हुक्म पे। तुम क्या चाहती हो? हाँ, कि मैं तुम्हारी नौकर बन के रहूं? तो ऐसा नहीं हो सकता। माय स्वीट सिस्टर, अपने दिमाग में ना एक बात बिठा लो कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपनी मर्जी से गुजारूंगी, समझी तुम? हाँ, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब वो मैंने कुछ रखा था, वो मिल नहीं रहा। कहीं वो चीज यही तो नहीं जो तुम ढूंढ रही हो? देखो, गौर से देखो। हाँ, यही है। कशमाला, जब तुमने ये लाके छुपाना ही था तो इससे अच्छा मुझे दे दिया होता। पागल। कशमाला, थैंक यू सो मच। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कितनी बुरी हूँ ना। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ बदतमीजियां कर रही हूँ, तुमसे रूडली बात कर रही हूँ, और तुम थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो, दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो तुम। थैंक यू। तो कुछ कशमाला, आई एम रियली सॉरी। मैं खामखा तुम्हें अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन तुम तो सबसे अच्छी हो। मैं कितनी पागल हूँ ना, जो मेरे दुश्मन है मैं उनको अच्छा समझ रही थी और तुम्हें बुरा। अम्मू, बाबा सब पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया। कशमाला, सरमद ने क्या कहा? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया होगा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। सरमद है ही बहुत अच्छे, मुझे पता है, तुम्हें पता है वो बहुत अच्छे हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और मेरे साथ उन्होंने कभी बुरा नहीं किया। बस रोशन, मत रो यार। देखो कल तुम्हारा टेस्ट भी है, रो रो के क्या हाल बना लिया। तुम सोचो। ऐसा कैसे कर सकती? तुमने कुछ नहीं किया रोशानी। अरे आंखें बंद करो, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अरे वाह, कल तक तो मेरी छोटी बेबी बहन के हाथ में सिर्फ पेन होता था, आज लिपस्टिक, हेयर ब्रश, हेयर स्प्रे, मेकअप। वाह! तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं कुछ भी करूं? और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तैयार होके रहना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, अच्छा लगता है। बच्ची नहीं रही मैं, छोटी सी। बच्ची नहीं रही मैं, छोटी सी? क्या मतलब है बच्ची नहीं रही? तो डार्क शेड अब भी अम्मू को बताऊंगी ना। हटाओ इसे, हटाओ। कशमाला, स्टॉप इट। खबरदार, आइंदा तुमने मेरे किसी पर्सनल मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की, और जाके बता दो अम्मू को। मुझे नहीं डर लगता उनसे, और वैसे भी उन्हें फुर्सत ही कहाँ है किसी भी चीज से। नए दुल्हा दुल्हन के पास टाइम ही कहाँ है। शट अप। और तुम्हें कोई हक नहीं है कि अम्मू और बाबा के बारे में इस तरह से मजाक करो, ठीक है?
तुम्हारी माँ है वो, और तुम्हें हो क्या गया है? जब से तुम इस घर में आई हो अम्मू को तुमने दुश्मन बना लिया है, और मुझे भी। मैं तुम्हारी बहन हूँ कशमाला, तुम्हारी बहन। क्या करूं अगर तुम मेरी बहन हो? डांस करूं, भंगड़ा डालूं, क्या करूं? और वैसे भी तुम एक बात बताओ, तुम जितना मेरे करीब आती हो ना, उतनी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं। तो तुम मुझसे दूर रहा करो प्लीज। अच्छा समझ गई समझ गई। इस घर में एक ही दुश्मन है जो तुम्हें पटिया पड़ा रही है, वो ड्रैक्युला ना। खबरदार, खबरदार जो तुमने उन्हें कुछ कहा, उनकी इज्जत अपने दिल से किया करो, समझी? और उन्हें बाजी कह के पुकारा करो। आज जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा ना, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किस कदर अकेली हो चुकी हूँ। ना माँ, ना बाप और ना बहन। मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। तुम तो आई इस घर में सिर्फ दुश्मनियां निकालने के लिए हो, लोगों को टॉर्चर करने के लिए और इस घर का माहौल खराब करने के लिए। दैट्स इट। बस बहुत हो चुका है, फटाफट ये वापस कर दो फौरन। रोशाने तुम पागल हो गई हो? क्या हो गया है तुम्हें मेरी मासूम बहन? यार वो तुम्हें दाना डाल रही है और तुम उनकी जाल में फंस रही हो। इट्स अ ट्रैप, ताकि तुम उसमें मासूम चिड़िया की तरह फंस जाओ। देखो कशमाला, ये मेरे गिफ्ट है और मेरी लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में जो चाहे करूं, तुम अपने काम से काम रखो, समझी? और मुझसे दूर रहना सीखो। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ मामू को? गाड़ी लग गई। बस दुआ कीजिए बानो के लिए को कुछ ना हो। मैं ये सदमा नहीं सह सकती, अब नहीं सह सकती मैं बानो। तो अंकल तो अब अरे अम्मू, समय बीबी, क्या हुआ? बेगम साहबा, आप औरत को इतना हकीर ना जानिए। आप भी एक माँ है। तिलाकी डियर से बहुत जल्द आप छोटी जान बनने वाले। समझ मियां, आप अला में बगावत बुलंद कर रहे हैं। कर नहीं रहा, कर चुका हूं। आप जैसा भी समझे।